हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो दिन के यहाँ पे ये 1:30 बजे का या फिर 2 बजे का टाइम है। और कल जहाँ मैंने अपना वीडियो एंड किया था ना, ग्रॉसरी की शॉपिंग दिखाई थी, उससे आगे का मैंने वीडियो कंटिन्यू किया है। वीडियो आजकल थोड़ा छोटी छोटी सी बन जा रही हैं। तो एक तो पता है, एडिट करने का मन नहीं कर रहा है वीडियो, बिल्कुल भी फ़ोन हाथ पे लेने का मन नहीं कर रहा है कि मेरा हेडेक वगैरह हो जाता है अगर ज़्यादा फ़ोन वगैरह चलाओ तो फ़ोन को भी हाथ में लेने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं फटाफट से जितनी मेरे से हो पा रही है उतना मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और वॉइस ओवर दे रही हूँ। और यहाँ पे बाहर से मैं कपड़े लेके आ गई थी। अभी कभी धूप हो रही है तो कभी बारिश का मौसम होने लग जा रहा है। मॉर्निंग में जल्दी कपड़े वगैरह धुल के रख देते बाहर, और धूप भी काफ़ी अच्छी आई थी आज। तो फिर मैंने जो सारे कपड़े सूखे हुए थे वो लेके आ गई थी अंदर। फिर उसके बाद ये रहता है ना, दिन में हम आराम से रिलैक्स होकर सो सकते हैं, वरना फिर पूरा ध्यान जो है ना फिर यही रहता है, मतलब कि कपड़े बाहर हैं, कहीं बारिश ना आ जाए, कहीं कपड़े गीले ना हो जाए। ज़्यादातर रहती है डुग्गू के कपड़ों की मुझे, क्योंकि उसके पजामे वगैरह रहते हैं तो मैं जैसे धूप आते हैं ना उस दिन सारे धुल लेती हूँ। और वैसे मैं धुलती रहती हूँ, लेकिन जिस दिन बारिश होती है ना उस दिन बच्चे बहुत ज़्यादा गीला करते हैं, फिर पजामे भी नहीं होते हैं। तो इस वजह से मैं धुलती नहीं हूँ बारिश वाले दिन, वरना रोज़ की रोज़ उसके पजामे मैं धुलती हूँ, जितना वो गंदा करता है, गीला करता है। फ़िलहाल चलिए अब यहाँ पे जो है लंच कर लेते हैं। लंच भी नहीं किया, थोड़ा सा ग्रॉसरी सेट करी थी, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। और लंच भी मैंने बाद में बनाया था जब मैं निक्कू को स्कूल से लेके आई थी। तो अब फटाफट से मैंने मलका की दाल बना दी थी, झटपट से बन जाती है 1-2 सीटी में ही। और ज़्यादातर मेरे घर में मलका की दाल ही बनती है, और मलका की दाल मतलब पसंद भी है मुझे। आप सिंपल तरीके से ही बनाओ ना फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहली प्लेट मैंने निक्कू की लगा दी है, और अपने दोनों बच्चों को पहले खिला देती हूँ, उसके बाद मैं खाऊँगी। डू के लिए मैं दाल निकाल ली है अलग से, तो उसको मैं दाल खिला दूँगी। और उसके लिए मैं नमक मिर्च बहुत कम ही डालती हूँ, मतलब नमक वगैरह भी। तो फिर मिर्ची वगैरह तो ठीक है, मतलब नॉर्मली थी, हम नॉर्मल ज़्यादा मिर्ची हम नहीं खाते हैं, तो मैंने फिर अलग से मिर्ची डाली नहीं ऊपर से। बस नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था क्योंकि मैंने कम ही डाला, तो मैंने नमक डाल दिया। और डू के लिए मैंने पहले ही निकाल दिया था, तो उसको दाल वगैरह मैश करके मैंने खिला दी थी। ये हो चुका है। फिर सीधा शाम का टाइम, दिन में थोड़ी देर रेस्ट किया, और दिन में फिर जो है ना थोड़ा बारिश वगैरह भी हो गई थी। सुबह सुबह तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी ना दिन तक, लेकिन फिर जैसे मैं कपड़े वगैरह लेके आई बाहर से, उसके बाद हमने लंच किया और इतनी अच्छी बारिश होने लग गई थी। मौसम काफ़ी अच्छा हो जा रहा है, जैसे गर्मी हो रही है ना तो फिर तुरंत से ही बारिश हो जा रही है। और हमारे क्या है ना, जिस दिन हम कूलर में से पानी खाली कर देते हैं ना, उस दिन गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि फिर से हमें कूलर में पानी भरना पड़ता है। वरना हम सोचते हैं कि चलो आप कूलर का कोई काम नहीं है और संभाल के रख दो। और जिस दिन हम कूलर में पानी भरते हैं ना उसी दिन बारिश हो जाती है। तो मैं हस्बैंड से ऐसे मजाक में बोल भी रही थी कि बारिश ना हमारे कूलर पे ही अटकी हुई है, जैसे ही खाली करते हैं वैसे ही गर्मी होने लग जाती है, और जैसे इसमें पानी भरते हैं तो फिर बारिश होने लग जाती है, मौसम ठीक होने लग जाता है। तो ऐसे ही मतलब मजाक भी चल रहा था हमारा। फिलहाल यहाँ पे निक्कू ने पर्दे लगा दिए थे। मैंने उससे बोला बेटा आप शाम के टाइम पे ना पर्दे लगा दो, तो पर्दे वगैरह वो लगा लेते। थोड़ी बहुत बच्चे हेल्प कर देते हैं तो अच्छा लगता है। और सो गए थे हम दिन में थोड़ी देर। निक्कू तो शायद सोई थी, नहीं सोई थी, अपना खेलों पे लगी रहती है, तो खेल रही थी शायद दिन में। और मैं तो मतलब सो गई थी थोड़ा। मुझे दिन में ऐसा हो रहा है ना कि कब आंख लग जा रही है पता ही नहीं चल रहा। खाना मतलब लंच करने के बाद तो ऐसा हो रहा है कि कब मैं सोऊं कब मैं सोऊं, ऐसा हो जा रहा है। इतना मतलब थकान सी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे अपना थोड़ा बेड ठीक ठाक किया है मैंने, और बाकी पर्दे वगैरह निकलने लगा दिए हैं। शाम के टाइम भी वही रूटीन रहता है अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित साफ़ सुथरा रखने का। इस बीच कोई आ गया फिर अच्छा नहीं लगता ना। कभी आंटी लोग आ जाती है नीचे से बैठने के लिए, डू को देखने के लिए, तो रूम में कपड़े फैले हुए। आजकल तो जैसे बरसात हो रही है ना, तो रूम में कपड़े ही कपड़े फैले हुए मिलेंगे। बड़ों के नहीं, मतलब बड़ों के तो मैं बाहर रख देती हूँ, लेकिन जैसे डुगू के है ना, हल्का हल्का मैं पंखा चलाती हूँ तो ये रहता है कि उसके पजामा वगैरह सूख जाए। तो ऐसे कभी चेयर पे, टेबल पे और कूलर के ऊपर ऐसे पजामे, उसके गद्दे वगैरह ऐसे रख देती हूँ मैं, थोड़ा हवा से सूख जाए करके पंखे की। तो यहाँ पे थोड़ी देर डुगू के साथ खेल लिया, उसको प्यार किया। उसके बाद अब यहाँ पे मैं अपनी बाल बना लेती हूँ। खुले बालों में मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब दिक्कत हो जाती है। वैसे तो मैं कई बार रखती हूँ, एक क्लेचर लगा लेती हूँ। अगर मुझे कभी ऐसा होता है ना कि चोटी करने का मन नहीं किया तो फटाफट से अब लेट हो रहा है तो मैं एक क्लेचर लगा लेती हूँ और फिर जुड़ा बना देती हूँ। लेकिन जब मैं बाल गूंथती हूँ ना तो मुझे इतना रिलैक्स मिलता है ना, काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब बाल एकदम बंधे बंधे से अच्छा लगता है। तब मैंने चोटी बना ली थी। निक्कू को मैंने बाल बनाने के लिए बोला, लेकिन वो लग गई थी यहाँ पे डुगू के कपड़ों फोल्ड करने पे कपड़ों को। तो फिर
मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं उसके भी बाल बनाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे कपड़े हैं बहुत सारे, इनके मैं तय लगा के रख दूंगी, क्योंकि यूनिफॉर्म वगैरह हैं और बाकी जो है हमारे भी कपड़े हैं। कुछ कपड़े इसमें से मैंने एक दिन पहले धो रखे थे, मतलब तीसरे दिन के भी। उस दिन तो बारिश हुई थी, उस दिन नहीं सूखे थे, लेकिन फिर आज अच्छी धूप आई थी सुबह, तो आज जो है सारे कपड़े अच्छे से सूखे। टावल वगैरह भी धुल रखे थे मैंने हस्बैंड के। और बाकी मतलब वही है, कभी बच्चों के धो लेती हूँ, कभी हस्बैंड के, कभी अपने, इस तरीके से एक एक दिन करके। वरना क्या होता है ना कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ही कपड़े हो जाते हैं ना फिर धुलने के लिए। तो और आजकल मौसम भी ऐसे हो रहा है, कभी बारिश आ गई तो फिर कपड़े सूखते भी नहीं हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से अब मैं कपड़ों की तय लगा लेती हूँ। निकू मेरी फुल हेल्प करती है। वो बोलती है कि मम्मा अपने और डुगू के कपड़े ना मैं अपने आप फोल्ड करूँगी। जब से डुगू हुआ है तब से उसका ये रहता है कि मैं डुगू के कपड़े फोल्ड करूँगी, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े ना फोल्ड करने में अच्छा लगता है और फटाफट से ना फ़ोल्ड भी हो जाते हैं। तो वो अपने और डुगू के कपड़े खुद ही फ़ोल्ड करते हैं। और जब बच्चा कोई काम करना चाहता है ना खुद से, तो उसको करने देना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि बच्चा सीखता भी है और उसको ये भी रहता है कि, और ज़्यादातर निको अपने कपड़े और डुगू के कपड़े खुद ही फ़ोल्ड करती है। बड़े कपड़े उससे नहीं हो पाते हैं, लेकिन कभी कभार वो कोशिश करते हैं तो उससे बड़े कपड़े भी अच्छे से फ़ोल्ड जाते हैं। अलमारी में भी अच्छे से सेट करके रख देती है। कभी कभी क्या होता है ना, मैं दिन में सोई रहती हूँ, और अगर वो मतलब मैं कपड़े लेके आ गई बाहर से और मैं सोचती हूँ मैं शाम को तय लगाऊंगी, तो जैसे मैं सोई रहूँगी ना, तो पहले वो खेलेगी, फिर उसके बाद उसको पता नहीं क्या ध्यान आता है, तो वो सारे कपड़े तय लगा के पूरे घर को अच्छे से सेट करके, अपने टॉय वगैरह संभाल के अलमारी में कपड़ों को भी अच्छे से सेट कर देगी, जिसके कपड़े जहाँ पे हैं। और फिर वो थक जाते तो फिर वो सो जाते। फिर वो मेरे को बताती कि मम्मा मैंने पूरा रूम ना अच्छे से क्लीन कर दिया था। और उठ के जब रूम अपना क्लीन देखो ना तो अच्छा लगता है ना, उठ के जब देखो। तो कभी कभी वो कर देते हैं खुद से फोल्ड, और जैसे मैं फोल्ड करने जाती हूँ तो फिर मेरे साथ आ ही जाती है कि चलो मम्मा मैं भी आपके साथ कपड़े फोल्ड करूँगी करके। फिलहाल चलिए यहाँ पे कपड़े वगैरह अच्छे से फोल्ड कर लिए। डू के जो पजामे हैं वो तो जहाँ पे मिरर लगा हुआ है ना उसके अंदर मैं डाल देती हूँ जो ड्रेसिंग है, और क्योंकि उसके पजामे बार बार चाहिए होते हैं। और जो कपड़े मतलब जैसे टी शर्ट वगैरह रहती है, जो मेरे कपड़े हैं निक्कू के हैं, वो मैं यहाँ पे अलमारी में रख देती हूँ। अलमारी को मतलब डुग्गू और निक्कू की अलमारी को मुझे नीचे जो है ना रैक उसको सही करना है। हमारे तो सही है, सेट है अच्छे से, लेकिन कभी जैसे मैं निक्कू से मांगती हूँ ना और डुग्गू की बिब मांग लेती हूँ, तो बिब क्या होता है उसका जहाँ पे उसके पजामे वगैरह रहते हैं ना, उधर जहाँ पे मिरर लगा हुआ उधर की साइड रहता है, तो कभी वो वहाँ देखती है जहाँ पे हमारे सबके कपड़े हैं, तो कपड़े इधर से उधर हो जाते हैं। तो बच्चों की अलमारी बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती है। और बाकी जैसे खुद से अपने कपड़े निकाल के पहन लेती है, तो उसमें भी बच्चे थोड़ा सा अपने हिसाब से वैसे मतलब निकालती तो अपने हिसाब से अच्छे से ही है, कोशिश करते कि मैं अच्छे से निकालूँ, कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। लेकिन थोड़ा बहुत बच्चे अपने हाथ से निकालते हैं तो हो ही जाते हैं चीज़ें इधर उधर। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर आ गई थी। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, और मतलब बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, तो अभी मतलब ठंडी ठंडी हवा भी चलने लग गई थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर बाहर आ गई थी बच्चों को लेके। निको भी बोलती मम्मा बाहर चलो हम खेलते हैं। मैं कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर हम टहलेंगे, थोड़ा खेलेंगे, थोड़ा छत की तरफ लेके जाऊँगी उसको। और अभी ना मुझे लग रहा है कि हल्की हल्की बारिश जो है लगी रखी थी, तो फिर छत में हम नहीं गए थे बाद में। और यहाँ पे ये देखिए मेरा डुग्गू अभी सो के उठा है। उसको मैंने थोड़ा सा रेडी किया था, उसका मुंह हाथ धुला के। और बाकी अभी यहाँ पे बाहर थोड़ी देर हम टहलते हैं आराम से, और उसके बाद चलेंगे अंदर, फिर चाय वगैरह बनाएंगे। अभी चाय भी नहीं पी रखी थी मैंने। फिर थोड़ी देर निको को पढ़ने के लिए बिठाऊंगी, तो वही हो जाता है। मतलब घर के काम इतने सारे हो जाते हैं ना कि सुबह से शाम कब हो जाती है बच्चों के साथ पता ही नहीं चलता। फिर घर पे अपने भी काम रहते हैं बहुत सारे, मेरी वीडियो का भी काम है, और बीच बीच में मेरी वीडियो आ भी नहीं रही है काफ़ी टाइम तक। तो फिर वही चीज़ हो जाती है, सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी होती है। ये भी हमारी एक जॉब है, घर के कामों के साथ साथ अपनी जॉब को भी अच्छे से मैनेज करना, और सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं, कि अच्छे से मैं सारी चीज़ को मैनेज करके चलूँ, हर चीज़ को टाइम पे करूँ। चाहे बच्चों की केयर हो, चाहे उसका स्कूल है, पढ़ाई है, डुगू की मालिश वगैरह, हस्बैंड का ऑफिस, टिफ़िन, सारी चीज़ें मैं अच्छे से मैनेज करती हूँ। और साथ साथ मैं अपनी जॉब को भी अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर। अब थोड़ी देर हमने टहला, निकू के साथ मैंने खेला थोड़ी देर। फिर यहाँ पे अब मैं अंदर आ चुकी थी, और अब बना रहे थे यहाँ पे गर्मा गर्म चाय, क्योंकि चाय पीने का बहुत मन कर रहा था मेरा। पहले मैंने सोचा थोड़ी देर रुक जाती हूँ, फिर थोड़ी देर में हस्बैंड आ जाएंगे, जैसे 8 बजे वो आता है तो बाद में हम पियेंगे। लेकिन कभी कभी जैसे ना मुझे चाय की क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर मेरा ये रहता है कि चलो बना के पी लो। पहले तो मैं नहीं पीती, पहले मैं वेट कर लेती थी हस्बैंड का। जैसे अब निक्कू हो गई है तो निक्कू दूध वगैरह भी उसको देना होता है शाम को, तो मैं सोचती हूँ चलो अपने लिए भी चलो चाय बना ही लेते हैं।
तो बस यहाँ पे अब जो है डू को ना मैंने नीचे लिटा दिया था, क्योंकि ऊपर से ना उसका डर लग रहा है। वो अब जो है ना वैसे तो खिसका नहीं, वो मतलब खिसक भी रहा है आगे आगे को, लेकिन अब ना वो घुटने टेक रहा है, तो घुटनों के बल चलने की कोशिश कर रहा है वो, और डर लगता है ना। और अभी इस कोने में लिटाओ ना तो उस कोने में चला जा रहा है, तो डर लग रहा है बच्चों के साथ कहीं बेड से गिर ना जाए। नीचे रहेगा तो नीचे तो कहीं भी चला जाए, इतना डर नहीं है, लेकिन ऊपर बेड में से डर लगता है, कहीं गिर गया ना तो सर में चोट आ जाती है बच्चों के, फिर कभी लग गई गलत जगह पे तो फिर डर लगता है उस वजह से। तो मैं उसको नीचे ही लिटा के रखती हूँ। जब हम लोग रहते हैं पास में, मतलब बेड में हम लोग रहते हैं, तभी मैं उसको बेड में लिटाती हूँ, वरना मैं उसको नीचे ही लिटा के रखती हूँ हमेशा। चाहे मैं किचन में काम करूँ, चाहे मैं कुछ भी काम करूँ, तो मैं उसको नीचे ही लिटा के रखती हूँ। और बाकी निक्कू भी है, लेकिन वो अभी छोटी है ना, उसको इतना पता नहीं है, वो भी तो बहुत छोटी है अभी, तो उसके भरोसे भी मैं ऊपर नहीं छोड़ सकती बेड में। कभी ये होता है कि वो अपने खेल पे लगी रही, वही गिर गया, तो फिर डर लगता है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रखी है, दूसरी साइड मैंने ना दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। मॉर्निंग में आ गया था दूध, लेकिन मैंने जो है ना गर्म नहीं किया था, तो फिर अभी यहाँ पे जो है दूध भी साथ के साथ मैंने गर्म कर लिया है। वैसे तो अभी बीच में बहुत गर्मी होने लगी, तब तो मतलब ऐसा था कि तुरंत लेके आओ तुरंत ही गर्म कर लो, वरना फट जाता था दूध। लेकिन अभी क्या है ना कि सही हो रहा है थोड़ा सा, कि दूध फटता नहीं, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है देहरादून का। वैसे देहरादून में ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि जैसे थोड़ा गर्मी होती है ना, तो फिर बारिश भी होने लग जाती है, लेकिन इस बार बारिश हुई नहीं थी। इस टाइम पे गर्मी बहुत हुई थी इस बार ना, और पता नहीं मुझे ही लगी या फिर इतनी गर्मी होती है हर साल, लेकिन इस बार तो सच में गर्मी से बहुत ही बुरा हाल हो गया था। मैं इतने टाइम हो गया मुझे, मतलब इतने साल हो गए मुझे शादी करके। मैं यहाँ गई थी देहरादून, मतलब 6-7 साल हो गए हैं, तो मतलब इतनी भयंकर गर्मी मुझे कभी नहीं लगी जितना इस बार लगी है मुझे सच में गर्मी ना। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे आपसे बातें करते करते मैंने चाय भी अपनी बना ली थी, और चाय रख ली अपने लिए, और साथ में निक्कू के लिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि ये दूध ना गर्म नहीं था, तो इसको अच्छे से उबालना पड़ेगा पहले, फिर ठंडा करके तब उसको देना होगा। तो अभी दूध भी अच्छे से उबल चुका था हमारा, और बाकी मैं ना थाली में रख के इसको ठंडा करूँगी, क्योंकि इतना तेज़ गर्म वो पी भी नहीं पाएगी। और तो पहले थाली में रख के इसको ठंडा करूँगी, उसके बाद ही जो है ना फिर हम आराम से अपनी चाय वगैरह पियेंगे। निक्कू को दे दूँगी मैं दूध पीने के लिए। साथ में मैं बिस्किट भी लेके आ गई थी, तो फिर अभी यहाँ पे जो है अपना चाय और बिस्किट एंजॉय करते हैं। और साथ में निक्कू अभी जो है डूगू ने ना निक्कू के बाल खींच दिए थे यहाँ पे, और मुझे हंसी भी आ रही थी, मतलब देख के। एक तो ये क्या करता है ना, मतलब बच्चे जब बाल खींचते हैं, बच्चों के हाथ में कोई चीज़ आती है ना, वो छोड़ते ही नहीं है। तो फिर उसको ना बहुत तेज़ का लग गया था, फिर मैं उसको छुड़ाने गई थी, क्योंकि बच्चे के हाथ ना मतलब जल्दी से वो मुट्ठी ना खुलती ही नहीं है। तो वो अभी बोलती है, मम्मी मेरे बालों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उसको प्यार भी बहुत करती है। जब मैंने उसको डांटा ना डूगू को कि ऐसे नहीं करते, मतलब ऐसे ही बोला उसको, तो फिर बोलती नहीं कोई बात नहीं ना, मेरा भाई है, आप उसको हमेशा डांटती रहती हो, हम दोनों को डांटती रहती हो, ऐसा बोल रही थी। तो देख के ना मतलब थोड़ा अजीब सा भी लगता है ना, बच्चों में प्यार आता है जब ऐसी बातें बच्चे बोलते हैं। मैंने कहा फिर किसको डांटूँ, आपको डांटूँ? तो बोल रही थी हाँ आप मुझे डांट लो, लेकिन उसको मत डांटना, बहुत प्यार करते हैं उसको बहुत ज़्यादा। उसको मतलब अगर मैं उसको डांटती भी हूँ ना कभी, जैसे ऐसे ही मतलब मजाक में उसके सामने, तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है, बोलती जब देखो उसको डांटती रहती हो। तो अभी बोलती मम्मा आप उसको कुछ मत बोलो, वो तो बच्चा है ना, ऐसा बोल रही थी। और फिर उसको प्यार किया, थोड़ा गोदी में पकड़ा, क्योंकि ये हो जाता है ना कि जैसे जब छोटा बच्चा हो जाता है तो फिर बड़ा बच्चा थोड़ा सा ना अजीब सा हो जाता है, सहम सा जाता है। तो एक माँ है वो तो दोनों को ही प्यार करेगी, चाहे माँ है चाहे पापा हैं, वो दोनों मतलब दोनों बच्चों को बराबर ही मानेंगे, प्यार करेंगे। लेकिन हो जाता है जैसे छोटा बच्चा आता है ना, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है थोड़ा उसके ऊपर। बीच में हो गया था नीकू कि जब डूगू छोटा था ना, तो उसको बार बार फीड कराना, उसकी मालिश वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती है। उस टाइम पर मैं भी थोड़ा सा ऐसी हो गई थी, मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो बच्चा थोड़ा हो जाता है बड़ा बच्चा ना, लेकिन जो है मेरी निक्कू बहुत समझदार है सच में, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है। तो बाकी चलिए, अभी यहाँ पे चाय वगैरह हमने पी, उसके बाद अब हो गया था दिया बाती का टाइम। तो यहाँ पे अब फटाफट से मैं दिया लगा लेती हूँ। तो वही जब हल्का हल्का अंधेरा होना स्टार्ट होता है ना, उसी टाइम पे मैं दिया बाती करती हूँ। सर्दियों में तो जल्दी हो जाती है दिया बाती, क्योंकि उस टाइम पे अंधेरा जल्दी होने लग जाता है, 5-5:30 बजे करीब। लेकिन गर्मी में थोड़ा सा जो है ना लेट होता है। तो जब हल्का हल्का अंधेरा शुरू होना हो जाता है ना, शुरू हो जाता है मतलब अंधेरा होना, तो उस टाइम में फिर दिया बाती करती हूँ। तो अब मैंने बाहर की लाइट भी जला दी है, और साथ में तुलसी माँ के सामने जो है ना मैंने एक दिया जला दिया। शाम के टाइम पे मैं दिया धूप कर लेती हूँ, और सुबह के टाइम पे मैं धूप जलाती हूँ और जल चढ़ा देती हूँ।
फ़िलहाल जी चलिए अभी यहाँ पे अब आ चुकी हूँ मैं किचन में। अब बना लेते फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आलू मैंने बॉईल करने के लिए रखे हुए थे। आलू बॉईल हो गए थे तो तब तक मैंने ना आटा गूँध लिया था। मैंने कहा जब तक आलू में से सीटी निकलती है ना, तब तक यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी सब्ज़ी और तब तक हस्बैंड का भी आने का टाइम हो जाएगा। तो ये चलिए फ़िलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।